जरा तसव्वुर कीजिए, एक हवाई जहाज 30 लोगों के साथ आसमान में उड़ा। रडार पर दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ ही पल बाद सब गायब हो गया। कोई क्रैश सिग्नल नहीं, कोई ब्लैक बॉक्स नहीं, जैसे कि उस प्लेन का वजूद कभी था ही नहीं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये बरमूडा ट्रायंगल का सच है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस जगह की तरफ जहां से लौटना हर किसी के नसीब में नहीं होता। बरमूडा ट्रायंगल एक समुद्री इलाका है जो 3 जगह को मिलाकर बनता है। फ्लोरिडा से बरमूडा आइलैंड, बरमूडा आइलैंड से पोर्टो रिको से होते हुए फिर फ्लोरिडा। ये इलाका लगभग 5 लाख स्क्वायर माइल्स पर फैला हुआ है, लेकिन इस जगह की खौफनाकी इसके साइज से नहीं बल्कि यहाँ होने वाले राज भरे हादसातों से है। दुनिया भर के लोग इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। 5 दिसंबर 1945 का दिन था। फ्लाइट 19 नाम के अमेरिकन नेवी के 5 टॉर्पेडो बॉम्बर्स फ्लोरिडा से ट्रेनिंग मिशन के लिए उड़े। हर प्लेन में ट्रेंड पायलट था, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। लेकिन कुछ देर बाद कंट्रोल रूम ने एक अजीब रेडियो मैसेज सुना। वी डोंट नो वेयर वी आर, एवरीथिंग लुक्स स्ट्रेंज इवन द ओशन। उसके बाद रेडियो सिग्नल टूट गए और कभी किसी को वो प्लेन्स नहीं मिले। ये सिर्फ इतना ही नहीं था, उन पायलट्स को ढूंढने के लिए भेजा गया रेस्क्यू प्लेन भी रडार से गायब हो गया। आज तक किसी भी प्लेन का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। 1918 में यूएसएस साइक्लोप नाम का एक बड़ा अमेरिकन शिप 306 लोगों के साथ ब्राजील से अमेरिका आ रहा था, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के करीब आते ही गायब हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हुआ है। ये अमेरिका की पीस टाइम हिस्ट्री का सबसे बड़ा नेवल लॉस था। 1948 में स्टार टाइगर नाम का लंदन से जमैका जाने वाला प्लेन बरमूडा के पास से गुजरते वक्त रडार से गायब हो गया। पायलट का आखिरी पैगाम था कि वेदर बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, और फिर हमेशा की खामोशी। 1963 में मरीन सल्फर क्वीन, एक कार्गो शिप जो 39 लोगों के साथ फ्लोरिडा से चली थी, वो भी बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो गई और आज तक उसका कुछ भी नहीं मिला। कुछ मुमकिन वजूहात और थ्योरीज ये कहती हैं कि ये एक मैग्नेटिक ताकत है। कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल में जमीन के अंदर एक ऐसी मैग्नेटिक ताकत निकलती है जो कंपासेस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को फेल कर देती है। पायलट डायरेक्शन भूल जाते हैं और जहाज अपने रास्ते से हटकर डूब जाते हैं। और तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ एलियंस का बेस है, ये उनका एक ट्रैप जोन है जहाँ वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। लेकिन ये थ्योरी साइंस नहीं मानता, सिर्फ लोगों की शक्लें और गायब होने वाले लोगों की स्टोरीज इसको मानती है। और तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये एक टाइम ट्रैवल है। कुछ लोग कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा वार्म होल है जो वक्त और स्पेस में रास्ता बनाता है, जहां से लोग दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। कई पायलट्स ने वक्त रुक जाने या टाइम में आगे या पीछे जाने का तजुर्बा भी बयान किया है। साइंस ये कहती है कि इन हादसातों की वजह ह्यूमन एरर यानी इंसानी गलती हो सकती है, या टेक्नोलॉजी का फेल होना और बुरे मौसम भी हो सकते हैं। अटलांटिक ओशन में वाकई हर साल हजारों शिप्स और जहाज गुजरते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर सब नॉर्मल है तो सिर्फ बरमूडा ट्रायंगल में इतने ज़्यादा लोग क्यों गायब हो जाते हैं। कुछ रिपोर्ट झूठी भी साबित हुई हैं, लेकिन कुछ वाक़यात इतने अजीब है कि उन्हें ना साइंस समझ सका ना इंसानी जहन। आज भी बरमूडा ट्रायंगल एक मिस्ट्री है। अमेरिका ने इस जगह को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन पायलट्स और कैप्टन्स हमेशा यहाँ गुजरते वक्त दुआ करते हैं कि सब कुछ ठीक रहे। 2020 में भी एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट रडार से गायब हो गया और दोबारा कभी उसका अता पता नहीं मिला। तो क्या बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ एक अफसाना है, या वाकई कोई ऐसी कुव्वत यहाँ छुपी है जो लोगों को निगल जाती है? क्या ये नेचर का खेल है या किसी और दुनिया का? ये राज आज तक कोई नहीं समझ सका। शायद आने वाले दौर में साइंस इस पहेली को सुलझा ले, लेकिन तब तक बरमूडा ट्रायंगल इंसानी जहन का सबसे बड़ा सवाल बना रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है बरमूडा ट्रायंगल का असल राज क्या है। क्या आप इस एरिया में सफ़र करने की हिम्मत रखते हैं?